पेपर लीक मुद्दा भारत के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ बेहद ही गंभीर विषय है। यह समस्या नई नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के दौरान समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ और गड़बड़ी के मामला सामने आते रहे। लेकिन आज सवाल यह है कि आखिर अब ऐसी घटनाएं पूरे देश में इतनी तेजी से वायरल क्यों हो जाती है? क्या सिर्फ पेपर लीक बड़े हैं या परिस्थितियां भी बदल गई? आइए इसे विस्तार रूप से समझते हैं। पहले पेपर लीक इतना क्यों नहीं वायरल होता था? यदि हम 2014 से पहले के समय देखें तो व्यापक घोटाला, राज्य लोक सेवा आयोग और कई अन्य भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे। हालांकि वे आज की तरह कुछ घंटों में राष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं बनते थे। इसके पीछे मुख्य कारण थे डिजिटल क्रांति का सीमित प्रभाव। उस समय स्मार्टफोन, 4G इंटरनेट और सस्ता मोबाइल डेटा आज जितना आम नहीं था। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी होता भी था तो उसकी जानकारी पूरे देश तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था। पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित कई परीक्षाएं राज्य सरकार द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग संस्थाओं पर लिया जाता था। यदि किसी राज्य में परीक्षा लीक होती थी तो उसका असर उसी राज्य तक सीमित रह जाता था। सोशल मीडिया का सीमित प्रभाव। आज की तरह टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जो पहले ट्विटर था और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ लोग ही यूज करते थे, इसलिए छात्र अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तेजी से नहीं पहुंचा पाते थे। आज राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं अधिक पेपर लीक क्यों होते हैं? बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं। आज नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों छात्र एक ही दिन में एक ही समय पर पूरे देश में परीक्षा देते हैं। ऐसे में यदि किसी एक केंद्र पर पेपर लीक का मामला आता है तो पूरे परीक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर सकता है या पूरे परीक्षा पर पड़ सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सुरक्षा की व्यवस्था पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। एनटीए जैसी संस्थाओं के सामने प्रशासनिक चुनौतियां। राष्ट्रीय स्तर पर लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित करना अत्यंत जटिल कार्य है। इसमें हजारों परीक्षा केंद्र, अनेक प्रशासनिक इकाई, लॉजिस्टिक और विभागीय सहयोगी संस्था शामिल होती है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी उसकी सुरक्षा निश्चित करना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। परीक्षा माफिया। नीट जैसी परीक्षाओं में सीट सीमित होती है जबकि छात्रों की संख्या लाखों में होती है। इसका फायदा उठाकर अपराधी गिरोह और परीक्षा माफिया अवैध तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। यह समस्या केवल किसी एक राज्य की संस्था पर सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती बन चुकी है। अगर हम बात करें तो आज पेपर लीक इतना वायरल क्यों होता है? सोशल मीडिया की तेज रफ्तार। आज किसी भी कथित पेपर लीक, प्रश्न पत्र या उससे जुड़े दस्तावेज की तस्वीर कुछ मिनटों में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल सकती है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सही हो इसके कोई गारंटी नहीं है। इसलिए किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि होना भी जरूरी है। छात्रों का डिजिटल आवाज। आज छात्र पहले की तुलना में अधिक जागरूक हैं। यदि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी का संदेह होता है तो अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देते हैं। इसी कारण से मुद्दा सोशल मीडिया, अदालतों और सरकार तक बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। एक छोटी गड़बड़ी भी राष्ट्रीय संकट क्यों बन जाती है? पहले यदि किसी राज्य की परीक्षा में समस्या आती थी तो उसका प्रभाव सीमित छात्रों तक रहता था। लेकिन आज नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसलिए किसी एक स्थान पर पेपर लीक होता है तो पूरे परीक्षा पर सवाल खड़े कर सकती है। यही कारण है कि आज ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है। यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो पेपर लीक की समस्या नई नहीं है। अंतर मुख्य रूप से स्टूडेंट की बढ़ती संख्या, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन फ्लो का है। पहले अधिकांश घटनाएं स्थानीय स्तर का सीमित रह जाती थी जबकि आज राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं और सोशल मीडिया के कारण छोटी सी गड़बड़ी भी पूरे देश की चर्चा का विषय बन जाती है। पेपर लीक का मामला देखते हुए मोदी सरकार ने 2024 में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू कर कड़े दंड का रूल लागू किया। लेकिन केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा। यदि परीक्षा में पेपर लीक का मामला रोकना है तो परीक्षा केंद्र की सुरक्षा, डिजिटल ट्रैकिंग सुधारों पर भी लगातार काम करना होगा। आखिरकार यह केवल एक परीक्षा नहीं, लाखों बच्चों का भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास का सवाल है।